पार की लड़ाई हो, ताकि जो हो एक बार हो, और ये रोज रोज का डर, ये रोज रोज की जो पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां हैं उनको बंद किया जाए और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने के दिन कभी घुसपैठ करता है, कभी सीज फायर वायलेशन करता है, कभी आतंकी हमले का आगाज किया गया और इनको सबक सिखाया गया। उनके 9 ठिकानों पर जो इनके मेन कैंप्स थे या ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो मेन एरिया थे, उनको टारगेट करके नस्तनाबूद से तैयार हो चुके हैं। और वो पूर्ण समर्थन दे रहे हैं कि हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि रोज रोज एक एक, दो दो, चार चार, 10 10, 20 20 लोग मरवाने से बेटर आर या पार की लड़ाई हो। एक बार ऐसी कुत्ते की दुम जो सुधरती नहीं है उसको सीधा करने की जरूरत है। आज मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से बने हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ रीना चौधरी जी मौजूद हैं कि आखिरकार पाकिस्तान जो कारियाना हरकत कर रहा है इस पर इनका क्या कहना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर 27 निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। वो लोग बाहरी राज्यों के रहने वाले थे, वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए और आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि कायर पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को बेचकर उन 27 निर्दोष लोगों की हत्या करवाई है। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबक सिखाया है। वो क्या लगता है कि वो सही सबक सिखाया था या और भी उनको सिखाने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कल की तो शोपियां में भी आतंकी हमला हुआ। 3 हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आ रहा है या टूरिस्ट बंद हो गया है इन आतंकियों की वजह से? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब कर दिया गया है इन लोगों द्वारा। आज की डेट में स्थिति देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर श्रीनगर के अंदर एक भी टूरिस्ट वहां पर नहीं पहुंच रहा है। अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी के कटरा के अंदर, वहां पर भी सन्नाटा जो है बना है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रीना चौधरी जी। जानेंगे जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में। और अगर मैं रीना चौधरी की बात करूं, ये भी सीमांत क्षेत्र की रहने वाली हैं। आए इनसे जानते हैं और इनसे ही हालात जानते हैं कि जिस तरह के पिछले 15 दिनों में कुछ हालात जो हैं जम्मू कश्मीर पूरे भारत में बिगड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ये हालात जो हैं सामान्य होंगे? इनसे मैम पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में एक टक्कर चल रही है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें पहलगाम के अंदर 27 निर्दोष लोगों को मारा गया। सबसे पहले बात करें पहलगाम वाले हमले की, एक बहुत ही कायराना और नीच हरकत जो पाकिस्तान ने की, जिसमें 27 निर्दोष लोगों की हत्या की गई। वो लोग जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी, वो लोग जो पूरी जीवन की जमा पूंजी करके जिंदगी में कुछ होता है कि हम अपने बुढ़ापे में या जिंदगी में कुछ अच्छा अपने फैमिली के साथ अच्छे मोमेंट स्पेंड करने किसी अच्छी लोकेशन पर जाएंगे। कश्मीर जो कि फेमस है, जिसे अगर हम कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड का भी नाम दिया जाता है। जो लोग फॉरेन अफोर्ड नहीं करते तो श्रीनगर आकर फॉरेन जैसा लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि श्रीनगर की जो ब्यूटी है वो कहीं भी नहीं है। तो बहुत से ऐसे जोड़े, जो नवविवाहित जोड़े भी वहां घूमने आए हुए थे, आए थे बेचारे घूमने के मकसद से, लेकिन उनको क्या पता था कि ये घूमना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत वहां करी, एक आतंकी हमला किया जिसमें 27 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, बहुत ही निंदनीय कार्य था। देखो, पाकिस्तान का ये रवैया रहा है पिछले कई दशकों से, हम देखते आए हैं। पाकिस्तान आए दिन कभी घुसपैठ करता है, कभी सीज फायर वायलेशन करता है, कभी आतंकी हमले करवाता है। तो इस बार
भारत ने जो फैसला लिया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके रिजल्ट अनुसार या जिसकी प्रतिक्रिया अनुसार हम कहें ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया गया और इनको सबक सिखाया गया। उनके 9 ठिकानों पर जो इनके मेन कैंप्स थे या ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो मेन एरिया थे, उनको टारगेट करके नस्तनाबूद किया गया, जिसकी मैं सराहना करती हूँ अपनी तीनों सेनाओं की, जिसमें जल सेना, वायु सेना, थल सेना। बहुत ही प्रशासनीय या प्रशंसनीय कार्य किया गया। उन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जिसके साथ ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक युद्ध का आगाज हो गया। जो युद्ध चला बहुत अच्छा, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जो वहां से कार्रवाई की जाती थी उसका डबल ट्रिपल करके हम उनको सूद समेत वापस करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में रुकावट आई या युद्ध विराम या सीज फायर किया गया, उसका जो फैसला लिया गया, आज पूरा देश, मैं कहना चाहूंगी, एक मत हुआ था। आज देश के हित में, आज अपने देश के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना लेकर, किसी पॉलिटिकल मुद्दे को ना लेकर, किसी धर्म को ना लेकर, किसी जात को लेकर एक मंच पर आया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि हमें इनको एक बार सबक सिखाना चाहिए था, क्योंकि ये जो कुत्ते की धूम है ये ऐसे नहीं सुधरेगी। इनको नस्ते नाबूद करना पड़ेगा। इनका जो अहम है, जो इनकी एग्जिस्टेंस है, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। हालांकि हमने ये भी किया कि युद्ध विराम करेंगे, लेकिन इन्होंने युद्ध विराम की भी अवहेलना करी। इन्होंने युद्ध विराम में भी सीज फायर वायलेशन किया, बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या करी, बहुत से लोग जो हैं जो अपनी जान गंवा चुके आफ्टर सीज फायर वायलेशन भी। देखो, जब भी युद्ध होता है या जब भी ऐसी हरकतें होती हैं, सीज फायर वायलेशन होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई डिस्टर्बेंस होती है, मैं बॉर्डर की निवासी हूं, मैं भली भांति जानती हूं कि हम लोगों को, जो बॉर्डर के लोग हैं, उनको क्या क्या प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार लोग मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं और वो पूर्ण समर्थन दे रहे हैं कि हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि रोज रोज एक एक, दो दो, चार चार, 10 10, 20 20 लोग मरवाने से बेटर आर या पार की लड़ाई हो। एक बार ऐसी कुत्ते की धूम जो सुधरती नहीं है, उसको सीधा करने की जरूरत है या उसको नस्तो नाबूद करने की जरूरत है। तो हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए, हमें इनसे डटकर लड़ना चाहिए और इनको इनकी असलियत दिखानी चाहिए कि देखो, आप लोग आज इंसानियत भूल चुके हो, आप लोग गलत ऑर्गेनाइजेशंस को, आप टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हो, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हो, आप गलत सोच को सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से आज बहुत सी, भारत के अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस टेरर एक्टिविटीज। लेकिन आज भारत ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। आज बॉर्डर के लोग वो के साथ साथ आज आम लोग भी, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक मत पर हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बॉर्डर के लोग हैं, तो हम आए दिन जो ये लोग हैं डर में रहते हैं, पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से कौन सी कायराना हरकत की जाएगी। कभी ये सुनने में आता है कि मिलिटेंट क्रॉस कर चुके हैं, कभी ये सुनने में आता है कि अब पता नहीं नेक्स्ट ये कभी यहाँ धमकी दी जाती, कभी वहां धमकी। तो इन धमकियों से बॉर्डर के लोग और आम जनता जम्मू कश्मीर की अब तंग आ चुके हैं, तो इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। बॉर्डर के लोग स्पेशली, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर की रहने वाली हूँ, हम लोग देखते हैं जब सीज फायर वायलेशन होता है तो कितने कितने दिन लोगों को घर छोड़कर कहीं और सेफ ठिकानों पर जाना पड़ता है। पीछे से घरों में चोरियां होती हैं, चकारियां होती हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लोग, जिनको जो गलत मनोवृत्ति के हैं उसका फायदा उठाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हों को घर छोड़कर कई कई दिन बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसी जो प्रताड़नाएं बार बार बॉर्डर के लोग सहते हैं, इस बार वो भी मानसिक रूप से तैयार हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने, ये जो जंग हमारी चली इसमें बहुत सी क्षति हुई, जानमाल का नुकसान हुआ, इसके बावजूद हम लोग चाहते थे कि आर पार की लड़ाई हो, ताकि जो हो एक बार हो। और ये रोज रोज का डर, ये रोज रोज की जो पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां हैं, उनको बंद किया जाए और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत आपके साथ है और इनको सबक सिखाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि अब और नहीं सहा जाता। अब इनकी जो गीदड़ भपकियां हैं हम लोग नहीं सहेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब आपके साथ हैं। और आप
कड़े कदम उठाएं और इनको सबक जरूर सिखाएं। क्या लगता है आपको कि जो अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो आपस में हुआ, क्या पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ? देखो, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर उन्होंने 1% चलाया तो हमने उसका 2 गुना 3 गुना उनको जवाब दिया होगा। तो लेकिन अभी तक उनकी जो अकड़ है, अभी तक जो उनका अहम है, अभी भी उनकी जो गलत सोच है वो अभी नहीं सुधरी है। तो जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, इनको तब तक जवाब देते जाना है, इनको नस्तो नाबूद करना है, इनकी उस गलत सोच को खत्म करना है, इनका एग्जिस्टेंस खत्म करना है और इनको बताना है कि सच और झूठ में जीत हमेशा सच की होती है। और इन जैसे झूठे, मक्कार और कायराना हरकत करने वाले देश को और गलत सोच वाले लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है और भारत को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और अब पैर पीछे ना उठाकर इनको नस्तो नाबूद करना चाहिए। प्रधानमंत्री का जी कहना है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ इनको जवाब दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? जी, अगर उनका कहना है कि अगर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करती हूँ। आज हम लोग उनके साथ हैं, आज पूरा देश उनके साथ है। आज कोई भी बिना मतभेद के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी पॉलिटिकल बाइफरकेशन के, बिना किसी और भेदभाव के आज भारत एकजुट है। आज भारत लड़ने को तैयार है और पाकिस्तान जैसे नीच सोच वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब उनके साथ हैं और वो आगे बढ़े और इनको नस्तो नाबूद करे। में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्या सही है क्या गलत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।